वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों 2024 का जो फर्स्ट हाफ रहा यानी कि पहली जो छमाही रही, इसमें टीचर्स वैकेंसी के नाम पर तो लगभग आप इसे शून्य मान सकते हैं। बिहार वगैरह में जो शिक्षक भर्तियां आई भी तो वो किसी न किसी जाल में फंसती चली गई। और अभी फ़िलहाल जो सेकेंड हाफ है ये आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। और यकीन मानिए कि अगर आप सेकेंड हाफ में एक लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो इस साल आप अपने कोई न कोई एक टारगेट को अचीव कर पाएंगे, यानी कि आप शिक्षक जरूर बन जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का जो सेकेंड हाफ है इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, ये तो बिल्कुल श्योर है। साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि केवीएस में भी वैकेंसी आने जा रही है। केवीएस में अगर बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आती है, पीआरटी की वैकेंसी होती है, टीजीटी की वैकेंसी होती है और पीजीटी की वैकेंसी होती है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। जून के महीने में इसके बारे में एक नोटिस जारी हुई थी। और एग्जैक्टली होता क्या है ना, ट्रांसफ़र्स में कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद कैलकुलेट ये किया जाता है कि अब कितने पद हैं जो कि रिक्त हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होती है। तो प्रमोशन वाले मैटर में भी कुछ टीजीटी वाले पीजीटी बन जाते हैं, तो टीजीटी में जो वैकेंसी होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार से लेकिन ऑल ओवर एक जो वैकेंसी होती है उसको केवीएस के द्वारा वो अल्टरनेट ईयर पर, जैसे कि अगर 2022 में पिछली बार विज्ञापन आया था तो अब 2024 में ये विज्ञापन आएगा। और केवीएस की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी तेज़ होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 3 से 4 महीने लगते हैं नोटिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम और आपकी पोस्टिंग तक। तो फिलहाल अब आने वाले समय में इस बार पूरी संभावना बन रही है और ये लगभग कन्फर्म जानकारी मिल रही है कि केवीएस की जो वैकेंसी है ये आने वाली है। तो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो तैयारी तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि एनवीएस और केवीएस का जो पैटर्न है वो लगभग समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज का जो वीडियो है ये स्पेशल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं केवीएस में, केवीएस पीआरटी में या फिर टीजीटी में या फिर पीजीटी में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी में जो एलिजिबिलिटी होती है क्या रहती है। तो पीजीटी में जो पोस्ट आती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हर विषय के सापेक्ष यहाँ पर पीजीटी में जो वैकेंसी रहती है। अभी हाल ही में जो पीआरटी के बारे में जानकारी मिल रही थी कि पीआरटी में कुल 1603, इसके बाद बात करें तो टीजीटी में कुल लगभग 2863 और पीजीटी में 1541 पद के आने की संभावना है। हालांकि फाइनल तभी आपको पता चलेगा जब विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ये पद भी कम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो जो टीजीटी होती है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके अलावा देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और डब्ल्यूई। तो पिछली बार तो कुल मिला के यहाँ पर जनरल को 1305 सीटें दी गई थी, ऑल ओवर 3176 पोस्ट थी। तो इस बार देखते हैं कि कितनी सीट रहने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है क्या रहती है। तो पीजीटी के लिए जो आपका सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश हो सकता है आपका एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने सब्जेक्ट होते हैं आपके पीजीटी के अंतर्गत। इसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। यह लेवल 8 के मुताबिक होती है। सैलरी आपकी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये होती है। मतलब आप लगभग इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इन हैंड सैलरी पता चल जाएगी। थोड़ा सा कम रहता है लेकिन आप लगभग डबल मान सकते हैं। एज लिमिट रहती है 40 साल और अगर आप ओबीसी हैं तो 43 साल और अगर आप SC ST हैं तो 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है क्या है कि अगर आप पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं और आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से संबंधित विषय में MSc किया हुआ है तो परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी किसी विश्वविद्यालय से कोई अगर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, अगर आपने वहाँ से पीजी किया हुआ है
तो 50% होना चाहिए आपका संबंधित विषय में। ठीक है, तो ये पहली एलिजिबिलिटी हो गई। और एक बात और भी कि यहाँ पर बीएड तो मांगा जाता है लेकिन सीटीटी की आवश्यकता नहीं है। मतलब पीजीटी में क्या है कि जो बीएड है ये तो मांगा जाता है लेकिन सीटीईटी की ज़रूरत पीजीटी में नहीं पड़ती है। और हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग कंप्यूटर साइंस में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बाकी यही होता है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप बी लेवल किए हुए हैं डोएक से तब भी कर सकते हैं, सी लेवल वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यही हैं, टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में आप कर पाते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पीजीटी के लिए। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने पीजी किया हुआ है 50% मार्क इन एग्रीगेट एट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या रहती है? तो इसमें संबंधित विषय यही होता है इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, पे स्केल आपने देखा था पीजीटी में लेवल 8 होता है, यहाँ पर लेवल 7 होता है। तो आपको जो है 44,900, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो मान चलिएगा कि लगभग 75,000 के आसपास आपको पर मंथ आपकी स्टार्टिंग होती है। एज लिमिट 35 साल है। अगर आप ओबीसी हैं तो 38 साल तक, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप यहाँ पर 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो छूट मिलती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी के किसी कॉलेज से किया हुआ है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो विषय जिस विषय से आप टीजीटी देना चाहते हैं उस विषय में कंसर्न सब्जेक्ट विद द एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। ठीक है, तो मतलब एग्रीगेट आपका जो मार्क होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक आपका हो, और या फिर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये समझिएगा कि जो संबंधित विषय है उसमें कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए। द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर टीजीटी हिंदी के लिए, तो इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। ये ध्यान दीजिएगा कि आपका तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी तीनों साल होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर जो आपका विषय दिया गया है इसमें क्या है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। इसमें से क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 विषय होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक मस्ट है, उसके बाद आप अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ले सकते हैं लेकिन इनमें से कम एक तो होना चाहिए। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। अब एक बात और बताते हैं कि यूपी में थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मैथ में क्या है आप देख सकते हैं, और बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। बीएड मस्ट है। सीटीटी का पेपर 2 पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। बाकी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा अपना फिजिकल एजुकेशन, बाकी डब्ल्यूई। ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, तो ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, पूरा लिस्ट दिया गया है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, मतलब पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी ओनली, तो 10 साल। महिलाओं के लिए ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की जो उम्र होगी, जैसे कि महिलाएं अगर हैं तो पीजीटी में वो 50 साल तक किसी भी कैटेगरी की हों, और अगर आप टीजीटी देना चाहती हैं महिलाएं तो 45 साल तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग।
महिलाएं जो है 50 साल और 45 साल तक कर सकती हैं। पुरुष के लिए ये 40 साल हो जाता है और ये 35 साल हो जाता है इन द जनरल कंडीशन। और केवीएस एम्प्लॉई हैं तो कोई दिक्कतें नहीं हैं, आराम से देते रहिए लाइफ टाइम, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 15 साल, 13 साल, 10 साल तक की छूट मिल जाती है। तो आगे बढ़ते, आपका चयन कैसे होता है? तो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका एक होगा, तो रिटन में जितने अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप इसमें बेहतर अंक ले आएँ रिटन एग्ज़ाम में। इसके बाद फिर थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप आपको बुलाया जाता है, उसमें क्लास डेमो, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, पुट टुगेदर, ये सब चीज़ें आपसे देखी जाती हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। द डिसीजन ऑफ केवीएस अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द अबव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो मतलब जो केवीएस अंतिम रूप से निर्णय लेगा कि आप कैसे जो है चयनित होंगे, कोई करस्पॉन्डेंस के बारे में नहीं करेगा वो। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर तो आपको दिया गया है टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी, तो पूरा देख लीजिएगा। लगभग मुख्य जितने भी शहर हैं हर जगह इसकी परीक्षा होती है। तो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर आप केवीएस पीजीटी से शुरू करते हैं तो पीजीटी में जो आपका पेपर होगा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुल 180 प्रश्न होते हैं, 180 मिनट का, मतलब कुल 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 180 प्रश्न आपको हल करने पड़ते हैं। और पेपर जो होता है ये कई पार्ट में बटा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो पीजीटी में जो पहला पार्ट होगा उसके 2 भाग होंगे, जनरल इंग्लिश 10 नंबर, और इसके बाद देखेंगे तो जनरल इंग्लिश के बाद जनरल हिंदी 10 नंबर, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10-10 नंबर का पेपर होगा। जो आपका पार्ट 2 रहता है ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, कुल मिला के देखेंगे तो 10 नंबर हो गया आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। रीजनिंग एबिलिटी से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो जो आपका पार्ट 3 होगा वो क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पर। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से आपको 15, मतलब टोटल आप कर लीजिएगा यहाँ पर, और 15-15 30 नंबर हो गया, 30-4 34 नंबर, 34 नंबर का आपका यहाँ पर हो गया आपका, और 34-4 38-2 40, ठीक है। तो इस प्रकार से। और जो आपका विषय रहेगा, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है आप समझ लीजिए इसको, कि जो आपका पार्ट 3 होगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इससे कुल मिला के 40 नंबर का प्रश्न होगा। और जो आपका विषय रहेगा ना, विषय पर 100 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुल 4 पार्ट होंगे। बात करते हैं यहाँ पर अब टीजीटी के बारे में। टीजीटी में भी सेम पैटर्न होता है यहाँ पर, जैसे कि आपका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि आपका जो पेपर होगा वही 4 पार्ट होंगे, और यहाँ पर कुल मिला के आपको 180 मिनट का समय मिलेगा, 180 प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। जो पार्ट 1 होगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज होगा, इसमें जनरल इंग्लिश से 10 प्रश्न, जनरल हिंदी से 10 प्रश्न होंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 प्रश्न, रीजनिंग से 5 प्रश्न, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जो पार्ट 3 होगा वो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पर, तो कुल मिला के 40 प्रश्न। और जो आपका विषय होगा, आपके विषय से संबंधित यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको हर टॉपिक पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो आपका है, जो आपका विषय है, उसमें तो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के प्रश्न हैं, और बाकी जो 80 प्रश्न हैं वो अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ती है। देखते हैं पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है, जो पार्ट 1 होगा वो वही रहता है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर का होता है, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 नंबर का होगा। पार्ट 3 रहता है 60 नंबर का। अब यहाँ पर जो आपका विषय होगा वो 80 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और तैयारी को शुरू करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर आप अभी से नहीं लग रहे हैं तो आगे चलकर मुश्किल आएगी। तो एग्जैक्टली अगर आप एनवीएस हो या फिर केवीएस हो, अगर आप एनवीएस और केवीएस जैसी संस्था में शिक्षक बनना चाहते हैं
तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और ये रहा गाइडेंस। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।